भाई साहब नाउ ध्यान से देखें इस सवाल में। समझो सवाल को बहुत बढ़िया से समझो, सवाल क्या कह रहा है। जैसे कहता है कि भाई द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। हमारे पास में इक्वेशन दी हुई है x इज इक्वल टू 8 प्लस 12t माइनस टी का क्यूब। कहता भाई जिसमें x मीटर में, समय सेकंड में। कहता है द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल, जब इसकी वेलोसिटी शून्य हो जाएगी। जब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? शून्य। अब समझो बात को, x की इक्वेशन तुमको दे रखी है भाई, तुमको x की इक्वेशन से वेलोसिटी की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। अब हम किसका इस्तेमाल करेंगे बालक? हम इस्तेमाल करेंगे कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx बाय dt, डिफरेंशियल ऑफ x। एंड वंस अगेन उन चिलगोजों को पक्का दिक्कत होगी जिनको अभी तक डिफरेंशिएशन आई नहीं, तो ये डिफरेंशिएशन से होगा सवाल। स्टेप बाय स्टेप करें तो v बराबर d बाई dt, तो क्या x की जगह हम रख सकते हैं 8 प्लस 12t माइनस टी का। क्या कहते हैं उसको? ओपन करके दिखाऊं या डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दूं? अब तो कर ही सकता हूं डायरेक्ट, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दें तो साहब 8 का डिफरेंशियल, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, जमा में 12t की पावर 1 है तो डिफरेंशिएशन 12, माइनस टी की पावर क्यूब तो माइनस 3t का। अरे यार हाँ ना तो बोलो। तो हमारे पास में वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई 12 माइनस 3t का। क्या इक्वेशन आ गई भाई? 12 माइनस 3t का स्क्वायर। अब वो क्या कह रहा है? हमको रिटार्डेशन कब पता लगानी है? जब वेलोसिटी क्या हो जा रही है? एक काम करो, सबसे पहले लेट कर लो यहीं पर कि वेलोसिटी क्या हो गई। वेलोसिटी को 0 कर लो तो 0 बराबर 12 माइनस 3t का, तो 3t का स्क्वायर बराबर, तो t का स्क्वायर बराबर, तो t की वैल्यू 2। हालांकि आनी तो स्क्वायर रूट में प्लस माइनस 2 चाहिए, पर हम नेगेटिव वाली को क्या कर देंगे भाई? क्योंकि समय नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अब समय आ गया 2 सेकंड। अब वो क्या पूछ रहा है? कह रहा पता लगा रिटार्डेशन क्या होगी। तो वेलोसिटी की इक्वेशन से अगर रिटार्डेशन की इक्वेशन निकालेगा तो क्या इसको एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? अरे यार क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? dv बाय, तो इस वेलोसिटी को एक और बार डिफरेंशिएट करेगा तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? माइनस 3 2 जा 60। कितना आएगा? 3 2 जा 60। और वेलोसिटी 0 कितनी सेकंड पे हो रही है? तो ये 2 की वैल्यू अगर तू इसमें पुट कर दे तो एक्सेलरेशन बराबर क्या आ जाएगी भाई? माइनस की 6 दूनी 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि रिटार्डेशन है। सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच इज द करेक्ट ऑप्शन? डी इज द। देखिए सवाल डिफरेंशिएशन पर बेस्ड है, डिफरेंशिएशन गलत करोगे सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, उतार। अब इस सवाल की बात करें ना तो इस प्रकार के सवाल को कहा जाना चाहिए कॉन्फिडेंस बूस्टर। भाई ये 9th क्लास के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। कह रहा भाई एक व्यक्ति 20 मीटर की हाइट पे चढ़ा हुआ है, तो हाइट जो है वो 20 मीटर है। ड्रॉप्स अ स्टोन एज्यूमिंग g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। कह रहा है किस वेलोसिटी से टकराएगा? तो भाई ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और फ्री फॉल का केस हो गया। तो फ्री फॉल के केस में क्या v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर बराबर 2gh, और फ्री फॉल के केस में क्या u क्या लिया जाता है? तो क्या v स्क्वायर बराबर 2gh, तो क्या v बराबर अंडर रूट, तो क्या v बराबर अंडर रूट 2 इंटू 10 गुणा में 20, 2 दूनी 4। आंसर कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकंड। तो किस रफ्तार से टकराएगा भाई? 20 मीटर पर सेकंड से।
बी इज द करेक्ट आंसर। इट वॉज वेरी सिंपल। मेरे हिसाब से सभी लोगों का हो गया होगा ये। भाई कोई ऐसा जो है बाहुबली हो तो बताओ जिससे ये नहीं हुआ है, कोई ऐसा हो तो बता देना। चलो अगला सवाल। हाँ, इट्स अ गुड क्वेश्चन नाउ। देखें, कहता है पार्टिकल ने अपनी मोशन शुरू करी है रेस्ट से। चलो रेस्ट से शुरू करी है, मान लेते हैं ऐसे चल लिया है, रेस्ट से शुरू करी है, हम मान लेते हैं u बराबर 0 अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। जो फोर्स जो लग रही है वो क्या है? कांस्टेंट है। कहता है अगर पहले 10 सेकंड में जो दूरी तय की गई वो s1 है। हम मान लेते हैं साहब कि जो पहले 10 सेकंड हैं वो यहां से यहां तक आ गए। ये हुआ, ये थे जी कितने सेकंड? 10 सेकंड। कह रहा है इस 10 सेकंड में जो दूरी तय करी वो क्या है? s1। फिर कह रहा है, ध्यान से थोड़ा सा लैंग्वेज को ध्यान से समझें, और कहता है पहले 20 सेकंड में जो दूरी तय करी वो s2 है। मान लो भाई मेरा भाई यहां 10 सेकंड हुए तो पहले 20 सेकंड हम यहां तक मान लें। ये पहले 20 सेकंड हुए, इस 20 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है? जो तुम्हारे दिमाग में नॉर्मल बात आई होगी वो ये कि पहले 10 सेकंड में s1 है, अगले 10 सेकंड में s2 है। कई लोगों ने ये समझ के सवाल किया, लेकिन इस पहले 20 सेकंड में ये पहले 10 सेकंड भी तो शामिल है, समझे? तो वो क्या कह रहा है? s2 और s1 का रेशियो निकालो। इसमें अगर तुमको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ गई तो कहानी खत्म हुई। s1 क्या हो जाएगा? u तो 0 ही है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूं, क्या हो जाएगा? हाफ a इंटू में 10 का स्क्वायर, और s2 क्या हो जाएगा? हाफ इंटू a इंटू 20 का। पहले 20 सेकंड की बात कर रहा है ना भाई, और क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, ए बी क्या रहेगा? कांस्टेंट। जब वो रेशियो तुमसे पूछ रहा है तो s2 डिवाइड बाय क्या कर दीजिए? s हाफ से हाफ कटा, ए से ए कटा, 20 20 जा 10 दाम, s2 बराबर क्या आ गया? 4। s2 बराबर क्या आ गया भाई साहब? 4। खत्म। कितने लोगों का सही हुआ? बहुत कम लोगों का। उतारो, भाषा को समझो, हैं? ए आओ देखते हैं। तो कह रहा भाई द पोजीशन x ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम t अलोंग x एक्सिस इज गिवन बाय x बराबर 9t स्क्वायर माइनस t का क्यूब। भाई x की इक्वेशन दे दी, x बराबर 9t स्क्वायर माइनस t का क्यूब। कहता बता पोजीशन क्या होगी इस पार्टिकल की जब ये मैक्सिमम स्पीड अचीव कर लेगा। तो एक काम करें, x की इक्वेशन से सबसे पहले तो वेलोसिटी की इक्वेशन पता लगा लें भाई, क्योंकि हम जानते हैं कि वेलोसिटी बराबर है dx बाय dt। वेलोसिटी बराबर है dx बाय, तो वेलोसिटी बराबर d बाय dt ऑफ x 90 स्क्वायर माइनस t का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दूं तो वेलोसिटी बराबर आएगी जी 18t माइनस 3t का स्क्वायर। ये आ गई जी वेलोसिटी की इक्वेशन। किसकी इक्वेशन? अब सुनिए, वो क्या चाह रहा है कि स्पीड क्या हो जाए? मैक्सिमम। एक चीज बताता हूं मैं तुमको, और शायद पहले भी बताई और फिर बता देता हूं। किसी भी चीज का मैक्सिमा निकालने का एक मैथमेटिकल तरीका है,
और वो तरीका ये है कि उस चीज को एक बार डिफरेंशिएट करो और आंसर किसके बराबर रख दो, 0 के। ये मैथ में पढ़ाया जाता है, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा समझेंगे कि फॉर वेलोसिटी टू बी मैक्सिमम dv बाय dt, एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा, आंसर क्या आना चाहिए, 0। एक बार डिफरेंशिएशन करो, बात सही है, लेकिन हम उसको कॉम्प्लिकेट काहे करें, हम एक यूनिवर्सल मेथड लेके चलते हैं। कल को हो सकता है वो डिस्प्लेसमेंट ही पूछ ले, हो सकता है वो कल को फोर्स पूछ ले, हो सकता है वो कल को एक्सेलरेशन पूछ ले, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछ ले, 12वीं में पूछेगा, और वो मैग्नेटिक फोर्स पूछ ले। तो यूनिवर्सल तरीका क्या है कि एक बार डिफरेंशिएशन करो और आंसर को किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर रख दो। तो वेलोसिटी की अगर डिफरेंशिएशन करें तो आएगा 18 माइनस 6t, आंसर बराबर आना चाहिए 0 के। तो t बराबर क्या आ गया, 3 सेकेंड। t बराबर क्या आ गया, अब हमको तो पोजीशन पता लगानी है ना, वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही है 3 सेकेंड पे, अरे यार हाँ ना तो बोल। अब x की इक्वेशन में ये वैल्यू उठा के क्या कर दो भाई, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो x बराबर 9 गुणा में t कितना आया, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब। तो x बराबर 9 गुणा 3 तिया 9 माइनस 3 तिया 9 तिया 27, x बराबर 81 माइनस 27, 11 में से 7 गए 4, 7 में से 2 गया 5 मीटर, 54 मीटर इज द 54 मीटर इज द, अरे बोलो क्लियर है क्या, उतारो भाई। देखो आप सवाल कह रहा, 2 बॉडीज, एक बॉडी का मास है 1 किलो और दूसरी का मास है 3 किलो, इनको ड्रॉप किया गया। ध्यान दो, ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब क्या होता है, u बराबर क्या है 16 मीटर और 25 मीटर की हाइट से। तो ये फ्री फॉल का केस हुआ। अगर हम इस्तेमाल करें s बराबर ut जमा हाफ at स्क्वायर, तो u तो 0 है, तो s बराबर, और क्योंकि फ्री फॉल हो रहा है तो a की जगह क्या आ जाएगा, तो t स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 2s बाय, या t बराबर क्या आ जाएगा √2s बाय। तो t1 बराबर क्या आ जाएगा साहब, t1 बराबर आ जाएगा √2 इंटू 16 बाय g, और t2 बराबर क्या आ जाएगा √2 इंटू 25 बाय g। अब आप डिवाइड कर दो साहब, t1 डिवाइड बाय, तो क्या आ जाएगा 4:5, दैट इज द आंसर। अच्छा एक बात बताओ, मान लो इसी क्वेश्चन में दोनों की हाइट सेम दी होती, 25-25 मीटर, अगर भाई सेम हाइट से दो अलग अलग मास की बॉडीज को फेंका गया, एक 1 किलो वाली को, एक 3 किलो वाली, ठीक है, ऐसे फेंक दिया गया है? फिर वो तुमसे पूछता कि भाई अब बताओ जरा टाइम का रेशियो क्या आएगा, क्या आएगा, क्योंकि टाइम मास पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, वो एक ट्रिक क्वेश्चन हो जाता, टाइम मास पे डिपेंड नहीं करता। लिख लो अगर किसी को लिखना है तो। देखो क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है, सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस दिया है कितना दिया है 100 मीटर, कह रहा है एक चक्कर पूरा करने में जो इसको समय लग रहा है वो लग रहा है 62.8 सेकेंड। कह रहा बता हर चक्कर के लिए एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। अब सुन मेरी बात, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होना चाहिए
टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल। अब तो देख, जब ये यहां से चला और घूम फिर के यहीं आ गया एक चक्कर में, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई? अब बात करें अगर इसकी एवरेज स्पीड की, तो ये क्या होगा? नेट डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन। अब पूरे एक चक्कर में डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? 2 पाई आर। अच्छा, टाइम दे रखा है 62.8। अब तो ध्यान से देख, आर की वैल्यू भी तेरे पास में है, ध्यान लगा के सोचेगा तो सब हो जाएगा। 62.8 से 314 का दुगना होगा। उसने कैलकुलेशन ऐसी दी है, तू बहुत आराम से कर सकता है। ध्यान लगा के देख, 2 गुणा पाई की वैल्यू 3.14 गुणा आर की वैल्यू 100 बटे में 62.8। ऐसा कर, 1 जीरो यहां ऊपर कर ले और यहां से 2 जीरो उठा के नीचे कर ले, आसान हो जाएगा तेरे लिए। ले 314 दूनी 628, 2 आंसर कितना आ गया? 10 सेकंड। अब तू क्लोजली इसके ऑप्शंस को देख। पहले एवरेज वेलोसिटी है, तुझे पक्का पता था एवरेज वेलोसिटी 0 होगी, तो ये पहले ही गलत हो गया, ये भी गलत ही हो गया, ये और ये तेरे लिए अभी भी सही है, लेकिन तू कंफर्म पता है तेरे को कि एवरेज वेलोसिटी 0 है, स्पीड 0 नहीं होगी, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? इतना फालतू करने की भी जरूरत नहीं थी, सीधा आंसर क्या था? सी। खत्म। उतार डाल।